कि हिजबुल्लाह ने न केवल हमास से कई बड़ा संगठन है, बल्कि उसे ईरान का पूरा समर्थन मिलने का दावा भी किया जाता है। माना तो यह भी जाता है कि ईरान के पास जो खतरनाक हथियार मौजूद हैं, हिजबुल्लाह उन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है। जिसका सीधा मतलब है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में इजरायल के खिलाफ उतर गया तो उससे निपट पाना इजरायल की सेना के लिए आसान नहीं होगा। इसी वजह से लेबनान की सीमा पर चल रही लड़ाई के बाद भी इजरायल ने कभी खुलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही अपनी दक्षिणी सीमा पर हमास से जंग में उलझा हुआ है, जिसमें भारी हथियारों के साथ सैकड़ों सैनिक तो मौजूद हैं ही, उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने भी वहां मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन इसके बाद भी इजरायल हिजबुल्लाह के खतरे को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी सेना पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। जबालिया शरणार्थी कैंप पर हमले के बाद तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के लड़ाकू विमान को ही निशाना बना डाला। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा के अंदर से उसके लड़ाकू विमान पर एक मिसाइल दाग दी। हालांकि इजरायल का लड़ाकू विमान इस हमले में बच गया, जिसके बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह के उस ठिकाने पर भारी गोलाबारी करने का दावा किया जहां से मिसाइल छोड़ी गई थी। हालांकि इस बात की जानकारी इजरायल ने नहीं दी कि उसके हमले में हिजबुल्लाह को कितना नुकसान उठाना पड़ा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह 7 अक्टूबर के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर भाषण देगा, क्योंकि इजरायल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद अब तक हिजबुल्लाह चीफ ने जंग पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया, और जंग शुरू होने के बाद वो पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है, जिससे इजरायल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हमास से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने दुनिया के सामने आने के लिए जुमे का दिन चुना, जिसका सीधा कनेक्शन हमास की धमकियों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद आए हर जुमे के दिन हमास ने इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी है, जिससे जंग के और भयंकर होने का खतरा बढ़ गया। क्योंकि इस जुमे पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह दुनिया के सामने आएगा और इजरायल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कोई सार्वजनिक बयान देगा। हमास से जूझ रहे इजरायल के सिर पर एक और मुसीबत आ सकती है। वैसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अब तक चुप रहा है और उसने इजरायल और हमास की जंग शुरू होने के बाद कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अचानक खबर आई कि वो टेलीविजन पर भाषण देगा। और इस खबर ने इजरायल और अमेरिका समेत पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने कुछ दिन पहले ही लेबनान में मुलाकात की थी। लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी। हसन नसरल्लाह की PIJ के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और तीनों संगठनों ने इजरायल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली थी। पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि गाजा पर हमले के बाद उन्होंने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि हमास के अंत के नाम पर इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर इतने बम बरसाए कि हजारों मासूम लोगों की जान चली गई, जिससे पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इजरायल और अमेरिका पर भड़क गए। दुनिया दो टुकड़ों में बंटती दिखी, क्योंकि ईरान ने मुस्लिम देशों के गुस्से की आग में घी डाल दिया। रही से कसर उसने हमास और हिजबुल्लाह के जरिए पूरी कर दी। 7 अक्टूबर के बाद तो कोई भी शुक्रवार ऐसा नहीं बीता जब हमास ने इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील न की हो। इजरायल गाजा पर अटैक नहीं रोक रहा और अब तो उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखा दिया है, जिसकी वजह से इजरायल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों की तिकड़ी हमला कर रही है, और इसीलिए उस शुक्रवार को इजरायल पर बड़ा खतरा आने की आशंका है। क्योंकि हमास शुक्रवार को मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में है, जिसमें ईरान उसका खुलकर साथ दे रहा है। और अब तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने भी शुक्रवार यानी जुमे का दिन ही चुना। यानी इस शुक्रवार पर इजरायल पर बड़ा वार होने का खतरा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हूथी लड़ाके भी इजरायल को धमका रहे हैं। गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों पर आसमान से बम, रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, ताकि हमास का सफाया किया जा सके। लेकिन इस चरमपंथी संगठन के चीफ इस्माइल हनिया का दावा है कि इजरायल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि गाजा पट्टी में हमास ने इजरायल को घुटनों पर लाने की बड़ी तैयारी कर रखी है। इस्माइल हानिया का दावा है कि अगर इजरायली सेना गाजा पट्टी में मौजूद उसके गढ़ में दाखिल हुई तो वहां से इजरायल का एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। मतलब हमास के मुखिया ने सीधे सीधे इजरायल की ताकतवर सेना को ललकार दिया। जंग के करीब 4 हफ्ते बाद बाकायदा उसने एक वीडियो जारी कर 7 अक्टूबर को हुए हमले को हमास की जीत बताया। इस्माइल हनिया का दावा है कि हमास के खूंखार और बेरहम लड़ाकों के आगे इजरायल की हाईटेक सेना टिक नहीं पाएगी।
हालांकि इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अपना जमीनी अभियान शुरू कर दिया है और हमास के ठिकानों और उसके कमांड सेंटरों पर ताबड़तोड़ बमबारी करने में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसकर कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में हमास को काफी नुकसान पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इस चरमपंथी संगठन का मुखिया इस्माइल हानिया बौखलाया हुआ है। इसराइल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का दावा है कि जंग में इसराइल की सेना बुरी तरह हार रही है, जिसे छिपाने के लिए इसराइल गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है और इसके लिए वो निहत्थे लोगों पर बमबारी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, जिससे गाजा पट्टी में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अपने वीडियो में इस्माइल हानिया ने गाजा पट्टी के मौजूदा हालात का जिक्र किया। उसने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल की तरफ से की गई घेरेबंदी की वजह से गाजा पट्टी में भयानक मानवीय संकट खड़ा हो गया है।